तो दोस्तों आज की तारीख है 2 मई और आज से शुरू हो रहा है केदारनाथ यात्रा 2025। आज मैं आपको लेकर जा रहा हूँ ऐसी यात्रा पर जो सिर्फ एक ट्रिप नहीं, एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग है, जो है केदारनाथ यात्रा 2025। दिस इज अ कंप्लीट गाइड ऑफ केदारनाथ यात्रा। इस वीडियो में आपको मिलेगा हर एक डिटेल, कैसे जाना है, क्या ले जाना है, कितना खर्चा आएगा और मंदिर के आसपास क्या देखने लायक है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। केदारनाथ मंदिर हर साल समर में ओपन हो जाता है, जब स्नो थोड़ी कम हो जाती है और रास्ते खुल जाते हैं तब। तो इस साल केदारनाथ यात्रा के कपाट 2 मई 2025 में ओपन होने वाले हैं। लेकिन आप पीक सीजन में जा रहे हो, जैसे कि मई एंड या जून के स्टार्टिंग में या फिर अक्टूबर या नवंबर में, तो आपको बहुत भीड़ मिल सकती है। पर आप उससे जाने से पहले ही बुकिंग कर लीजिए, बिकॉज वहाँ जाने के बाद आपको शायद रूम्स या टिकट्स अवेलेबल ना हो, बिकॉज पीक सीजन होने के कारण बहुत लोग आते हैं और बहुत भीड़ हो जाती है। भीड़ इतनी हो जाती है कि लास्ट ईयर पूरा रोड खचाखच भरा हुआ था। 2023 में जब मैंने ट्रैक किया था केदारनाथ यात्रा, तब पूरा रास्ता खाली था, पर 2024 में बहुत भीड़ हो गई थी। अब बात करते हैं कि आप केदारनाथ यात्रा कैसे पूरा कर सकते हैं। केदारनाथ यात्रा पहुंचने के लिए आपको 4 स्टेजेस क्रॉस करने पड़ेंगे। वैसे मैं इस ट्रिप की प्लानिंग मुंबई को बेस पकड़ के प्लान कर रहा हूँ। आप इंडिया में कहीं भी रह रहे हो, बट आपको ये वीडियो हेल्पफुल होगी, बिकॉज हरिद्वार पहुंचना एक कांस्टेंट ही है। आप हरिद्वार से ही ऋषिकेश जाओगे और ऋषिकेश से आप आगे जाओगे। तो हरिद्वार पहुंचने के लिए आप पैन इंडिया से कहां से भी आ सकते हो। सबसे पहले आपको हरिद्वार पहुंचना है। ये केदारनाथ यात्रा का स्टार्टिंग पॉइंट होता है। आप हरिद्वार ट्रेन से, प्राइवेट कार से या बस से भी आ सकते हो। सब बजट फ्रेंडली ऑप्शन है ट्रेन। मुंबई से ट्रेन तक आप स्लीपर कोचेस में 1000 तक आ सकते हो, या फिर आप थर्ड एसी तक कोच करेगा 2000 से 3000 तक आप आराम से हरिद्वार तक पहुंच सकते हो। टिप है कि अगर आप रात की ट्रेन पकड़ रहे हो तो सुबह आप हरिद्वार पहुंच सकते हो आराम से। फिर हरिद्वार भी घूम सकते हो और हरि की पौड़ी में आप स्नान करके फिर आप आगे जाके ऋषिकेश, और ऋषिकेश से आप अपनी यात्रा शुरू कर सकते हो। हरिद्वार से ऋषिकेश सिर्फ 2530 किलोमीटर के बीच है। वहाँ आप बस से या शेयर ऑटो या कैब लेके भी जा सकते हो। बस का फेयर कुछ 100 से 150 तक आपको पड़ सकता है, ऑटो का कुछ 500 रुपए या प्राइवेट कैब का कुछ 1000 या 1500 रुपए तक हो जाता है। अगर टाइम हो तो एक रात ऋषिकेश रुकना, क्योंकि वो बहुत वर्थ है। जैसे आप बहुत सारे प्लेसेस घूम सकते हो, लक्ष्मण झूला, राम झूला, त्रिवेणी घाट, परमात्म निकेतन। अगर आपको डिटेल एक्सपीरियंस देखना है तो इस वीडियो को क्लिक करके देख लो, बिकॉज अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो आपको एक एक्सपीरियंस आएगा या आपको पता चल रहा है कि कैसे आपको ऋषिकेश घूमना है और कौन से प्लेसेस आपको मस्ट विजिट है, जो आप एक दिन में भी कवर कर सकते हैं। अब शुरू करते हैं अपने ऋषिकेश से सोनप्रयाग तक की यात्रा। ऋषिकेश से सोनप्रयाग तक का रास्ता बहुत सीनिक और मेस्मराइजिंग है। डिस्टेंस कुछ अप्रोक्सीमेटली 210 किलोमीटर है, पर हाँ सच में ये बहुत वर्थ इट है। और यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको कुछ 8 से 10 घंटा लग जाएगा, बट उसी बीच आप रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग ऐसे बहुत सारे प्लेसेस है जो आप कवर करते करते जा सकते हो। मैं सजेस्ट करूँगा कि आप बस के अलावा आप शेयर ऑटो लीजिए, क्योंकि अगर आप शेयर ऑटो से जा रहे हो बहुत सारे प्लेसेस आप रूट देख सकते हो, फोटोज क्लिक कर सकते हो, जैसे मैंने भी की थी अपने केदारनाथ यात्रा पर जब मैं देवप्रयाग रुका था। वैसे ऑप्शंस तो बहुत सारे हैं सोनप्रयाग पहुंचने के लिए, जैसे कि आप JMU के बसेस भी यूज़ कर सकते हो, जो 1000 से 1500 तक आपको चार्जेस कर रहेंगे सोनप्रयाग पहुंचने की। बट प्राइवेट टैक्सी कैसी है कि आपको 2000-3000 शेयरिंग में मिल सकते हैं, या फिर 1000 रुपये आपको पर पर्सन के हिसाब से भी वो लेते हैं पीक सीजन के हिसाब से। तो आपको बार्गेनिंग स्किल्स आपकी बहुत बेटर होनी चाहिए। फिर जैसे ही आप सोनप्रयाग आ जाओगे, आपको टैक्सी वाला सोनप्रयाग टैक्सी स्टैंड पे आपको छोड़ देगा। तो आपको क्या करना है कि वहाँ से आपको थोड़ी दूर चलते आपको जाना है गौरीकुंड की टैक्सी, मतलब सोनप्रयाग के टैक्सी स्टैंड की तरफ। वहाँ से वो लोग प्राइवेट टैक्सी, बिकॉज ये वाले लोकल जो ऋषिकेश से सोनप्रयाग आए थे उनको अलाउड नहीं होता गौरीकुंड तक जाने के लिए। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि सोनप्रयाग से टैक्सी लेके आपको गौरीकुंड जाना पड़ेगा। फिर वो उसके चार्जेस कुछ 100 रुपये से 200 रुपये तक आपको लग जाएंगे। से आप गौरीकुंड पहुँच गए, आप एक काम करो कि वहाँ पे स्टे बुक कर लो, बिकॉज आप पहले ही 8 से 10 घंटे ट्रैवल करके बहुत थके होगे। तो अब बेस्ट है कि आप गौरीकुंड एक दिन स्टे करो। वहाँ पे हॉट स्प्रिंग है, वहाँ पे एक नदी अपनी बहती है अलकनंदा, वहाँ पे आप स्नान कर सकते हो, आप कुछ फोटोज क्लिक सकते हो उस घाटी, इस वैली के बीच में। पर हाँ, आपकी ट्रैक सुबह आप स्टार्ट कीजिए भी, उसका रीज़न मैं आपको आगे बताता हूँ। गौरीकुंड में ही आप गर्म पानी के स्नान कर सकते हो और फिर अपनी थकावट दूर करने के बाद आप अगली सुबह अपना ट्रैक स्टार्ट किए। फिर यहाँ से आप अपनी ट्रैक की शुरुआत करते हैं, क्योंकि ये ट्रैक लगभग 20 किलोमीटर की है और आपको स्ट्रेट ऊपर भी चढ़ना है। बस कहीं कहीं जगह है जहाँ पे आपको नीचे जाके फिर ऊपर चढ़ना है।
का आपको अपने माइंड और अपने बॉडी के साथ प्रिपेयर रहना पड़ेगा, क्योंकि ट्रैक जो है वो मॉडरेटली टफ है। तो आपको इन चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ेगा, जैसे कि आपको अपने ट्रैकिंग शूज रेडी रखने पड़ेंगे, यहाँ एक पैर या 2 पैर, बिकॉज आपको नहीं मालूम कि अगर वो फट गए या कुछ छिल गया तो आपको आपके पास सेकंड पेयर रहेगा आपके शूज और आपको ट्रैक करने के लिए हेल्पफुल होगा। विंटर जैकेट्स, जैसे केदारनाथ यात्रा पर हाई एल्टीट्यूड होता है, ठंड तो रहती है पूरे 12 महीने, तो ये ध्यान रखना कि आपके पास एक विंटर जैकेट हो जो आपको ठंड से बचा सके, और उसके साथ साथ आपके पास एक रेनकोट हो। आप एक रीयूजेबल रेनकोट भी यूज ले सकते हो जो आपको केदारनाथ यात्रा के आसपास से आपको मिल जाएंगे। बट हाँ, अगर आप बेस्ट हो कि आप जैसे कि वो विंटर जैकेट के साथ, मतलब विंटर और रेन जैकेट जो एक साथ होते हैं वो भी आप यूज कर सकते हो, जैसे कि वो स्पेशली ट्रैकिंग के लिए बेस होते हैं। फिर आप अपने साथ एक थर्मल वेयर भी कैरी कीजिए, और ग्लव्स तो मस्ट है, बिकॉज ग्लव्स के आप 3 से 4 जो वो लेके ही जाओ, बिकॉज अगर वो ग्लव्स पानी में गिले हुए तो वो सूखने के लिए बहुत चांसेस कम है, बिकॉज केदारनाथ यात्रा पर तो बहुत कम मिलती है। उसके साथ साथ आप अपने साथ एक पावर बैंक, ड्राई फ्रूट्स, एनर्जी बार्स, ORS, पर्सनल नीड्स के लिए फर्स्ट एड भी कैरी कीजिए, अपनी ID कार्ड, फोटोकॉपी और एक एक्स्ट्रा फूड और स्नैक्स भी। और एक टिप है कि आप ORS के ज़्यादा पैकेट्स कैरी कीजिए, बिकॉज पूरा ट्रैक के लिए आपको ORS आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। बिकॉज मैं भी जब केदारनाथ यात्रा पर चढ़ रहा था तो ORS आने ने मुझे बहुत हेल्प किया था, क्योंकि वो बॉडी को एक हाइड्रेटेड रखता है और आपको एक एनर्जी देता है ऊपर चढ़ने के लिए। और उसके साथ साथ अब बिस्किट और ORS से बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए ये चीज़ें होंगी जो आप केदारनाथ यात्रा पर कैरी कीजिए। और पानी का टेंशन मत लीजिए, बिकॉज केदारनाथ यात्रा के नीचे से पानी अगर वो आप ड्रिंक कर सकते हो, बट अनलेस एक कोट है कि आपको अगर प्रॉब्लम है अलग कुछ गंदे पानी से तो आप प्लीज़ ना यूज़ करें, आप अपनी बॉटल कैरी कीजिए। बट हाँ, मैंने पूरी ट्रैक के दौरान वहीं से पानी पिया था, तो मुझे ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ था। तो अभी आपने तो जो चीज़ें मैंने बोली है वो आपने प्लान नोट की होगी कि क्या क्या लेना है। अभी आपको मैं ये चीज़ें बता दूँ कि आपको किन चीज़ों को ध्यान रखना है केदारनाथ यात्रा पर जाने के। आप अपने ट्रैक की शुरुआत अर्ली मॉर्निंग कीजिए, जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर आप ऋषिकेश से सोनप्रयाग तक आ रहे हो, फिर गौरीकुंड, तो आप 8, 10, 12 घंटे की जर्नी में आप बहुत थक जाओगे। तो आप रेस्ट लीजिए और फिर अपनी ट्रैक स्टार्ट कीजिए, बिकॉज रेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। और ट्रैक के दौरान भी आप बीच बीच में ब्रेक लीजिए, बिकॉज वो मस्ट है। और अगर आप हाई एल्टीट्यूड पे जा रहे हो तो आपको वॉमिटिंग भी हो सकता है, तो आप मेडिसिन भी कैरी कीजिए। और घोड़ा और चर भी अवेलेबल है, पर अगर आपको नीड है ज़्यादा है तो ही यूज़ कीजिए, या फिर आपके पास एक बेस्ट ऑप्शन है हेलीकॉप्टर भी, बिकॉज हेलीकॉप्टर से हम बहरे की केदारनाथ यात्रा पर ऊपर पहुंच सकते हो और आपकी कुछ ही मिनटों में या कुछ ही घंटों में आपकी यात्रा कंप्लीट हो सकती है। अभी आप केदारनाथ यात्रा तक ऊपर पहुंच गए होंगे, तो अभी आपको क्वेश्चन हो रहा है कि स्टे ऑप्शंस क्या है। तो केदारनाथ यात्रा पर आपको ऊपर टेंट कैंप्स मिल जाएंगे 800 से 1200 तक। JMU के गेस्ट हाउस भी अवेलेबल है और बजट लॉजेस भी अवेलेबल है केदारनाथ यात्रा के ऊपर। तो बुकिंग आप ऑनलाइन JMU साइट पर कर सकते हो, या फिर आपको सोनप्रयाग से भी कुछ एजेंसी मिल जाते हैं ऊपर केदारनाथ यात्रा के लिए। तो अब बात करते हैं आप केदारनाथ यात्रा के पास कौन से प्लेसेस घूम सकते हैं, क्योंकि आप इतने ऊपर चल रहे हो मेहनत करके और ऊपर से आप फटाक से नीचे आएंगे तो आपको बहुत अधूरा लगेगा। तो उसके लिए ऐसे जो बहुत सारे प्लेसेस है मैंने आपके लिए सॉर्ट आउट किए कि आप केदारनाथ यात्रा पर क्यों पर कर सकते हो। तो मंदिर के आसपास आइकॉनिक जगह जैसे ज़रूर देखनी चाहिए। केदारनाथ मंदिर, तो हाँ, केदारनाथ मंदिर दर्शन करने के बाद उसके ही पीछे आदि शंकराचार्य की समाधि है, क्योंकि आप जैसे केदारनाथ मंदिर तक आप चढ़ते जाओगे आपको राइट साइड ही आपको भैरव बाबा का मंदिर मिलेगा। आप ऊपर जाके भी उसे देख सकते हो, क्योंकि वहाँ से केदारनाथ मंदिर का बहुत बड़ा लैंडस्केप व्यू मिलता है। फिर उसके साथ स्टार्टिंग में ही कि एक ऐसा मंदिर है जहाँ पे आप जैसे ओम बोलोगे तो वहाँ से पानी के बुरबुरे आपको ऊपर दिखाई देंगे। और अगर आप एडवेंचर लवर हो तो आपके लिए और ऊपर एक ट्रैक भी बहुत अवेलेबल है, जैसे कि वासुकी ताल ट्रैक, या फिर पांडव मतलब केदारनाथ मंदिर के थोड़े ही दूर वहाँ पे पांडव गुफा है, जैसे माना जाता है कि वहाँ से ही पांडव स्वर्ग की तरफ गए थे। तो ये सब प्लेसेस आप बहुत अच्छी तरह से 2-3 दिनों में कंप्लीट कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं हम बजट ब्रेकडाउन की तरफ। अगर आप बजट ब्रेकडाउन की तरफ जा रहे हैं तो पहले अगर आप मुंबई से हरिद्वार तक आ रहे हैं तो कुछ ट्रेन का कॉस्ट आपको 1000 से 3000 तक हो जाएगा। फिर हरिद्वार आने के बाद आप हरिद्वार से ऋषिकेश जाओ तो अगर आप टैक्सी या बस फेयर ले रहे हो तो 100 से 150 के बीच में आपका काम हो जाएगा। ऋषिकेश से अगर आप सोनप्रयाग आ रहे हो तो 1000 से 2000 में पकड़ लेता हूँ कि अगर आप प्राइवेट टैक्सी से आ रहे हैं। फिर सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक आपको 100 से 200 तक एक प्राइवेट टैक्सी मिल जाएगी जो शेयर ही होती है। अगर आप ऋषिकेश, गौरीकुंड
या ऊपर केदारनाथ यात्रा पर स्टे कर रहे हो तो 2000 से 3000 आपके लिए बहुत है। फिर उसके बाद आपको फूड या मिसलेनियस डोनेशन या वो चीज़ें आप अगर काउंट करोगे तो 2-3 हज़ार तो हो जाएंगे। लगभग आपका जो बजट होगा वो 5000 से लेके 10,000 के बीच में हो सकता है अगर आप 30 प्लान के हिसाब से। बट आपके अगर एक्स्ट्रा कुछ प्लान्स होंगे तो उसमें ऐड हो जाएंगे और अपने हिसाब से आप उसे मॉडिफाई कर सकते हो। और इसका पूरा डिटेल PDF मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। जैसे आप यहाँ से ही आप पूरी प्लान देख सकते हो और आपके हिसाब से कुछ मॉडिफाई करना है तो वो भी आप कर सकते हो। तो दोस्तों, केदारनाथ यात्रा सिर्फ एक यात्रा नहीं, ये एक एक्सपीरियंस है। बिकॉज जब आप 20 किलोमीटर ऊपर चढ़ते जा रहे हो तो बहुत सारी चीज़ों को आपको फेस करना पड़ता है, जैसे कि क्लाइमेट कंडीशन, आपकी बॉडी, आपके साथ जो लोग होते हैं उनके साथ, और आपको खाना पीना सब मेंटेन करना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत कुछ सिखाने के लिए बस हो जाती है और इस यात्रा में आप बहुत कुछ चीज़ें सीख सकते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं महादेव आपको बुलाती कुछ चीज़ें सिखाने के लिए, वो आपको वो चीज़ों का तकलीफ देते ही है। और ये याद रखना कि जब वो बुलाते हैं तो सब कुछ आसान हो जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए कि आपको नेक्स्ट किस वीडियो पे कंप्लीट ट्रैवल गाइड चाहिए। तो मैं आपको पूरा ट्रैवल गाइड की वीडियो भी बना दूंगा और उसके साथ साथ आपको एक PDF भी प्रोवाइड कर दूंगा, जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इस वीडियो की जो PDF है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।